गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बिहाइव का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि केजिया जब अपनी मम्मी और अपने पापा से बात करने के लिए ड्राइंग रूम जाती है तो वह क्या देखती है कि पापा सोफा पर पसरे हुए हैं, खर्राटे ले रहे हैं, जबकि उनकी मम्मी पढ़ने में मशगूल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे क्या होता है आइए जानते हैं इस लेसन में। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं कि जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। आप उस लेसन को पहले देख लें, उसके बाद दूसरे लेसन को देखें तो आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. केजिया, सी फॉर केजिया यहाँ पर, तो केजिया जो है सेट बैठी रहती थी ऑन ए स्टूल, किसी स्टूल पर। ठीक है, स्टूल एक बिना बैक वाला जो फर्नीचर है कि केवल बैठने के लिए होता है। ठीक है, राउंड टॉप उसका होता है। वो स्टूल पर बैठी हुई थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और ग्रेवली गंभीरता से उन्हें देखती रहती थी। अंटिल ही वोक, जब तक वे जग जाते। एंड स्ट्रेच्ड, और फैलते। फैलने से यहाँ मतलब अंगड़ाई लेना, ठीक है, अपने शरीर को तानना। स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछते। देन लुक्ड एट हर, फिर उसे देखते, मतलब केजिया को देखते। उनके पापा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ उनके पापा क्या कह रहे हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया को डांट लगाते हैं उनके पापा। कहते हैं केजिया इस तरह से घूर के मत देख। स्टेयर ताकना, ठीक है, तो इस तरह से मत देख। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तू देखने में एक छोटा सा ब्राउन आउल यानी भूरे उल्लू की तरह लगती है। ठीक है, ये उनके पापा ने उनको डांट करके कहा कि तू देखने में उल्लू की तरह लगती है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, अब एक दिन की बात है, उसे कोल्ड हो गया था। कोल्ड यानी सर्दी के कारण उसको घर में, इंडोर्स यानी घर के अंदर ही उसको रखा गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन क्या हुआ, वह इंडोर्स में थी यानी घर के अंदर थी क्योंकि उन्हें सर्दी थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उनकी दादी ने उसे कहा क्या, दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि अगले वीक में, अगले सप्ताह जो है फादर का, पापा का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क।
तो दादी ने क्या कहा, क्या सजेस्ट किया, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मेक अप मेक हिम अ पिन कुशन, उसे यानी पापा को बना करके देना चाहिए एक पिन कुशन, छोटा सा कुशन यानी गद्दा या तकिया, फॉर अ गिफ्ट आउट, इसलिए तो गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। अब ब्यूटीफुल और किससे बनाना है, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, किस चीज से बनाना है, खूबसूरत सा एक टुकड़ा है येलो सिल्क का, उसी से बनाना है। लेबोरियसली, लेबोरियसली मतलब हुआ मेहनत करती हुई, परिश्रम करती हुई, विथ ए डबल कॉटन, और कहता है डबल कॉटन यानी दोहरी परत वाले कपड़े से, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, लिटिल गर्ल ने यानी केजिया ने तीन किनारों को सी दिया, बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब इसमें क्या भरे, फिल मतलब भरना होता है, तो अब उस खोल में, केस में क्या भरे, दैट वॉज द क्वेश्चन, यह सवाल था, ठीक है। उसके मन में अब सवाल है कि केस यानी तैयार है तकिए का, तो अब उसमें भरना क्या है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब उस समय गार्डन में चली गई थी उनकी ग्रैंड मदर, घर में नहीं थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और केजिया जो है मदर के बेडरूम की तरफ चली गई, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, क्यों गई, स्क्रैप्स यानी कतरन जिसको कहते हो, टुकड़े ढूंढने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अब कहता है बेड टेबल पर उसको डिस्कवर्ड यानी पता चला क्या, या उसने देखा क्या, कि बहुत सारे शीट्स ऑफ फाइन पेपर, शीट्स यानी पन्ने, और फाइन पेपर के अच्छे कागज के बहुत सारे पन्ने हैं, और उसने क्या किया, गैदर्ड देम उन्हें इकट्ठा किया, गैदर इकट्ठा किया, देम उन्हें यानी उन पन्नों को, ठीक है। गैदर अप मतलब इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उन्हें फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। कागज के जितने पन्ने थे उन्हें इकट्ठा करके एक जगह, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया केजिया ने। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने केस को भर दिया, स्टफ कर दिया यानी भर दिया। केस मतलब यहाँ तकिया का खोल जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो केस यहाँ पर है, केस कोई मुकदमा वाला नहीं। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, फिर कहता है चौथा किनारा भी उसने सी दिया। द नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, अब देखो सिचुएशन क्या हो गया, रात में कहता है उस रात जो है, ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में जो है काफी शोर शराबा हंगामा होने लगा, यानी पापा खूब चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्यों गुस्सा हुए, क्योंकि फादर्स का जो ग्रेट स्पीच था, एक बड़ा सा स्पीच उन्होंने बनाया था, भाषण तैयार किया था उनके पापा ने, इसलिए अपना जो बॉस था उनका, पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट पोर्ट मतलब एयरपोर्ट, ठीक है, उसके अथॉरिटी उसके जो अधिकारी थे उनके लिए, ठीक है, हैड बीन लॉस्ट, तो वह स्पीच ही खो गया। रूम्स वेयर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई, यानी सभी कमरों में खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, और सर्वेंट्स यानी जो नौकर थे घर में उन्हें भी पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, अंत में माँ केजिया के रूम में आई। अब देखो केजिया के रूम में आती है माँ, तो उसको कैसे पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स
ऑन अ टेबल इन आवर रूम। कीजिया मुझे बताओ, मुझे लगता है क्या कि तुमने डिडंट सी सम पेपर्स, तुमने कोई पेपर तो नहीं देखा? कहाँ पर? ऑन अ टेबल इन आवर रूम, हमारे कमरे के टेबल पर। ओ यस शी सेड, तो केजिया बोली हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें फाड़ दिया ना मम्मी। और माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए। सरप्राइज मीन्स यहाँ पर हो गया वह गिफ्ट जो बना रही थी कुशन। तो पापा उनके भड़क उठे। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर। ठीक है, माँ चिल्ला उठी क्या, और डांट करके बोली कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। का उतर नीचे और चल सीधे डाइनिंग रूम तुम, दिस इंस्टेंट, अभी चलो। एंड शी वॉज ड्रैग्ड down to where father was pacing to and fro, hands behind his back। केजिया को घसीटता हुआ, ड्रैग मतलब घसीटना, ठीक है, घसीट करके उसको वहां तक ले जाया गया जहां पापा दोनों हाथ पीछे करके आगे पीछे कर रहे थे। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, पेसिंग मतलब चलना, यानी इधर से उधर कर रहे थे। वेल he said sharply, पापा ने गुस्से में कहा। तो मदर एक्सप्लेन, फिर माँ ने सब कुछ बता दिया। he stopped and stared at the child, पापा उनके रुक गए, खड़े हो गए, अभी इधर उधर टहल रहे थे ना, तो स्थिर हो गए। डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा किया? नो 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 नो, शी विस्पर्ड, वह धीरे से बोली नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ को भी कह दिया कि माँ तुम इसी वक्त ऊपर जाओ इस लड़की के कमरे में और लेकर के आओ, फेच डाउन मतलब नीचे लेकर के आओ, द डैम थिंग वह फालतू चीज, सी और कहा ध्यान रखना माँ, दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्ची को इसी वक्त बेड पर लिटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor। अब बहुत अधिक रो रही थी, रो रो करके बेचारी इतना रो रही थी कि तू एक्सप्लेन, वह कुछ बता नहीं पाई। सी ले इन द शैडोड रूम, वह अंधेरे कमरे में लेट गई, और लेट करके वह क्या कर रही थी? वॉच कर रही थी, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी को, मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, जो एक धुंधली सी छाया बना रही थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स, फिर पापा आ गए उनके कमरे में, हाथ में एक रूलर लेकर के, यानी एक डंडा लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, पापा ने कहा कि तुमने जो गलती की उसके लिए मैं तुम्हें पीटूंगा। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाने लगी नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वह बेड क्लॉथ के नीचे छिप गई। लेकिन पापा काफी गुस्से में थे, देखो, he pulled them aside, उन्होंने बेड क्लॉथ को फेंक दिया। इस और क्या बोला? सिट अप, he ordered, and hold out your hands, डांट करके कहा, उठ के बैठ और
होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने दोनों हाथों को फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। कहा तुम्हें बार बार मैंने बता दिया है कि तुम्हारी जो चीज नहीं है तुम उसे छूना मत। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन केजिया कहते हैं पापा यह तो आपके ही बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक palms। तो कहता है तभी जो है उसके छोटी सी गुलाबी हथेलियों पर रूलर आकर गिरता है, यानी डंडे का प्रहार होता है। अब देखो, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। कुछ घंटों के बाद उसकी दादी वहां पर आ गई, उन्हें एक शॉल में लपेट करके और रॉकिंग चेयर पर बैठा करके उसको ले जाने लगी। तो वह लड़की यानी केजिया जो है कलंग चिपक गई, किससे? टू हर सॉफ्ट बॉडी, यानी दादी के सॉफ्ट शरीर से, नाजुक शरीर से। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ड। अब वह सिसकने लगी और मन ही मन वह सोच रही है कि भगवान ने फादर्स को किस लिए बनाया। हियर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग। अब उसकी दादी प्यार से कहती है कि बेटी लो ये साफ रुमाल, ब्लो योर नोज, और अपने नाक को साफ करो। गो टू स्लीप, पेट कहा बेटा सो जा। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह में तुम सारी बात भूल जाएगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। का फादर को मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात वे इतने गुस्से में थे, इतने नाराज थे कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट नेक्स्ट टाइम। अब जो दादी बोली थी कि सुबह तू भूल जाएगी सारी बात, लेकिन उस बच्ची ने कुछ नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अब कहता है अगली बार जब कभी वह पापा को देखती तो दोनों हाथों को वह पीछे कर लेती थी। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उनके गालों का गुलाबी रंग छूमंतर हो जाता था, यानी बहुत ज्यादा डर जाती थी अपने पापा को देखकर। तो दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर स्टूडेंट्स। अब रेस्ट पार्ट को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप पूर्व के पढ़ाए हुए लेसन्स को तैयार करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।